हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं गौरव राव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, हाजिर हूं आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 8 को लेके। चैप्टर नंबर 8 है हमारा बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में अभी तक हमने बेटा सिंपल कर्व्स का एरिया और एक कर्व और एक लाइन के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना हमने सीखा। ठीक है, उसमें हमने इलिप्स का एरिया निकाला, सर्कल का एरिया निकाला। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू बिल्कुल इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बच्चों एरिया बिटवीन टू कर्व्स, कि आपको दो कर्व्स एक साथ दिए होंगे और उन दोनों कर्व के बीच का जो बाउंडेड एरिया होगा वो निकालना होगा। कि आपको मान लो एक सर्कल दे दिया होगा कुछ ऐसा, इस सर्कल के साथ आपको बोलेगा एक पैराबोला भी है कुछ ऐसा। अब इनके द्वारा बाउंडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान लो आपको निकालने के लिए पूछता है, तो ये मतलब हुआ एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालने का। ठीक है, ऑब्वियसली चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, तो हम इंटीग्रल्स की ही हेल्प से ये करने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक आप फेमिलियर हो चुके हो कि हाउ इंटीग्रल्स गिव द एरिया अंडर अ कर्व। सो लेट अस स्टार्ट देन। तो बच्चों जब मैं बात करता हूं कि दो कर्व के बीच का, अभी इस डायग्राम पर फोकस करो आप लोग। ये आपका कर्व जो दिया है ये है y इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका कर्व दिया y इक्वल टू एफ एक्स। एक और कर्व दिया है बच्चों आपको y इक्वल टू जी एक्स। ये कर्व आपको दिख रहा है। और जो इंटरवल है ए बी, जो इंटरवल है बेटा a कोमा बी, इस पूरे के पूरे इंटरवल में आप नोटिस करो एफ एक्स जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। इस पूरे के पूरे इंटरवल में बेटा क्या हो रहा है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। अब आपको बोल रहा है बेटा कि इन दोनों कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया निकालो। तो अगर आप जो अभी तक आपने सीखा है उसके हिसाब से y इक्वल टू एफ एक्स का एरिया निकालना हो, मतलब इसके नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा। y इक्वल टू एफ एक्स के नीचे का एरिया निकालोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा जो मैंने रेड से डिनोट किया। अब मैं निकालूंगा y इक्वल टू जी एक्स का एरिया। बेटा y इक्वल टू जी एक्स के एरिया के अंडर की जब हम बात करेंगे तो इसको मैं ग्रीन से डिनोट करता हूं, तो ये एरिया होगा, तो ये एरिया आ जाएगा बेटा, राइट। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, एफ एक्स के अंडर जो एरिया है उसमें से जी एक्स के अंडर जो एरिया आ रहा है ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हम, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड ये एरिया आ जाएगा, राइट। ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ओके, अब इसको वो स्ट्रिप वाली फॉर्म में दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इन लाइंस को इरेज कर लेता हूं। अब देखो बच्चों, इसमें आपको जो एरिया निकालना था, इस एरिया के अंडर, इस एरिया में आप ये वर्टिकल स्ट्रिप लो। ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, जो यहां पर मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं, ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली बेटा। इस वर्टिकल स्ट्रिप की हाइट की बात करूं बेटा, इस वर्टिकल स्ट्रिप की हाइट की बात करूं तो क्या हो जाएगी, एफ एक्स माइनस जी एक्स। भाई ये पूरी हाइट एफ एक्स, ये वाई क्या है एफ एक्स, उसमें से मेरे को ये हाइट घटानी है। ये हाइट कितनी है, जी एक्स, तो मेरी ये हाइट कितनी आई, एफ एक्स माइनस जी एक्स। और इसकी विड्थ तो मेरी डी एक्स है ही, बहुत छोटी लेते हैं हम विड्थ बेटा, तो इसकी विड्थ तो डी एक्स है ही। तो अब मेरा इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी ए जो है मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइट एफ एक्स माइनस जी एक्स, हाइट एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, इंटू इसकी विड्थ डी एक्स। ये लो जी, वो रेक्टेंगल वाला लगा दिया, तो ये छोटी 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 वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड हो गया, और हर वर्टिकल स्ट्रिप एक रेक्टेंगल का काम कर रही है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, इसकी लेंथ एफ एक्स माइनस जी एक्स है, ब्रेड्थ इसकी डी एक्स है। अब ऐसी ही अनकाउंटेबल नंबर जो वर्टिकल स्ट्रिप है ए से लेके बी तक, जब मेरे को पूरी वर्टिकल स्ट्रिप्स का एरिया अगर ऐड करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, इसको एरिया मेरा आएगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक डी ए, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक डी ए। उसके आगे क्या करोगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी तक, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स।
वाई डी एक्स अपन लिखते हैं और यहाँ पे y काम कर रहा है एफ एक्स माइनस जी एक्स का। बात क्लियर हुई? तो ये है हमारा एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मतलब। कंसेप्ट वही है बच्चे, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। वर्टिकल स्ट्रिप से वर्टिकल स्ट्रिप को सबको ऐड करना है तो इंटीग्रेशन। बट इंपॉर्टेंट क्या है, हम ये देखेंगे कि कौन सा कर्व ऊपर है, कौन सा कर्व बड़ा है, कौन सा कर्व छोटा है, फिर हम एफ एक्स माइनस जी एक्स सही से करेंगे। ओके, तो ये मेरा आ गया, ये मैंने आप लोगों को डराइव करके दिखा दिया कि एरिया जो है ए से बी तक का इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ली थी उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया आ गया था तुम्हारा डी ए, ठीक है, डी ए हो गया था तुम्हारा वाई डी एक्स, और यहां पर y था हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के एरिया को लिमिट a से b तक लेके x की जो हमारा इंटरवल गिवन है इस लिमिट पर इंटीग्रेट कर दिया, मेरा रिक्वायर्ड एरिया a आ गया, a टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल जानते हो, इसको मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं एरिया ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये तो तुम्हें बताया था भाई, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल उनके पर्टिकुलर इंटीग्रल का डिफरेंस होने वाला है। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसका यूज करा करेंगे बेटा, इसका यूज करा करेंगे कि अलग अलग हम कर्व का इंटीग्रेशन कर लेंगे और फिर उनका डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, हम ये रिजल्ट को यूज किया करेंगे। तो यही इसमें बताया तुम्हारा कि एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू a से b, कि एफ एक्स जो पूरा का पूरा एरिया जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया कि वो पूरा का पूरा जो एरिया बाउंड कर रहा है एफ एक्स, उसमें से जो पूरा का पूरा एरिया जी एक्स बाउंड कर रहा है इसको घटा देंगे तो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये आ गया मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, ये आ गया मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला और ये हमारे हो गए रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन कुछ, उससे हमारी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब बेटा एरिया बिटवीन टू कर्व्स कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एफ एक्स है और जो जी एक्स है, भाई एक्स ए से लेके सी तक अगर देखो, ए से लेके सी तक अगर मैं देखूं तो एफ एक्स बड़ा है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। कौन से इंटरवल में? ए से लेके सी तक। जब ए से लेके सी तक है, फिर इसके आगे क्या हुआ बेटा, अब एफ एक्स छोटा हो गया, सी से लेके बी तक, सी इंटरवल सी बी में, क्लोज इंटरवल सी बी में क्या हो रहा है, जो जी एक्स है ये बड़ा या बराबर हो रहा है एफ एक्स से। ठीक है, तो इस प्रकार के भी कर्व्स हो सकते हैं हमारा कि पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, दूसरे वाला पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया। तो इस प्रकार के कर्व का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इस पार्ट का अलग इंटीग्रेशन, इस पार्ट का इंटीग्रेशन अब तुम्हें समझ आ ही चुका है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, और इन लिमिट ले लेना ए से सी डी एक्स प्लस बचे हुए का एरिया। इसका एरिया क्या आने वाला है बेटा, इसका एरिया आएगा लिमिट सी से लेके बी तक, लिमिट सी से लेके बी तक, और जी एक्स माइनस एफ एक्स। इस बार जी एक्स माइनस एफ एक्स करना पड़ेगा चूंकि जी एक्स बड़ा है। ठीक है, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, मतलब एरिया ए बी, ये वाला एरिया हमारा ए सी बी डी ए, ये पूरा एरिया प्लस बी पी आर क्यू बी, ये वाला एरिया, ये दोनों का सम और ये दोनों का सम मेरे को ये दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। आपको जो भी कर्व देगा एरिया बिटवीन टू कर्व निकालने के लिए, दोनों कर्व को ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से आपको करना है। हालांकि थोड़े से सिंपल ही आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डायरेक्ट वाले बहुत ही प्यार से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये दो पैराबोला दे दिया आपको बेटा। कौन कौन से पैराबोला? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये दो पैराबोलाज हैं। तो ये दो पैराबोला मैंने ड्रॉ किए अगर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेटा ये वाला पैराबोला होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। दूसरा पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आपका ये वाला पैराबोला हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला इधर एक्सिस की तरफ ओपन होता है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होता है। तो ये एरिया, ये बाउंडेड एरिया, ये मेरे को निकालना है बेटा। ये मेरा बाउंडेड एरिया है, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले तो दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो अपन निकालेंगे। तो एक जगह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दूसरी जगह y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। पहले ही क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो मैं केवल पॉजिटिव वाला लिख रहा हूं, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। यहां पर मैंने रखा अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0। अंडर रूट एक्स अगर कॉमन लोगे तो एक्स रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा बेटा कि या तो रूट एक्स 0 होगा या फिर एक्स रूट एक्स माइनस 1 0 होगा, ठीक है। तो जब रूट एक्स 0 तो एक्स 0 है और एक्स 0 है तो वाई 0 होगा। एक्स 0 वाई 0, ये पॉइंट आ गया 0,0, बहुत अच्छी बात है। दूसरे में एक्स रूट एक्स 1 होगा, एक्स रूट एक्स तुम्हारा 1 आ गया। एक्स रूट एक्स 1 आने का मतलब है, क्लियर सी बात है, एक्स तुम्हारा 1 होगा। एक्स तुम्हारा क्या होगा बेटा? 1। तो एक्स 1 होगा। एक्स जब 1 होगा तो वाई भी क्या आएगा? 1। एक्स 1 तो वाई भी तुम्हारा 1 आ गया। तो ये आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए 1,1 और 0,0, ठीक है। अब बेटा तुमने क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो लिमिट x की कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 to 1। लिमिट वेरी करेगी 0 to 1, 0 से 1 y dx माइनस 0 to 1 y dx, ठीक है। अब देखो पहला जो है कौन सा है? ऊपर पॉजिटिव कौन सा है हमारे? 0 से 1 में, केवल 0 से 1 में मैं बात करूं तो बेटा x इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है ये तुम्हारा बड़ा है। x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला पैराबोला बड़ा है, मतलब y आ गया यहां से रूट एक्स। तो 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, और दूसरा पैराबोला कौन सा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट है 0 से 1, माइनस x³/3, लिमिट है 0 से 1। लिमिट पुट करो, 1 पुट करा तो 2/3, 0 पुट करा तो 0, माइनस 1 पुट करा तो 1/3, मतलब आंसर क्या आ गया बेटा? 1/3। 1/3 आपका आंसर आ गया है। 1/3 आपका आंसर आ गया बेटा। देख लो आराम से, एकदम क्लियर हुआ। आपको देखना है पॉजिटिव कौन सा है, और मेरे को, मैं डायग्राम को ड्रॉ करूंगा या मैं वैल्यू से भी निकाल सकता हूं, मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। एक्स तुम्हारा जब वाई स्क्वायर हो रहा है तो वो इस पूरे के पूरे इंटरवल में बड़ा है। कोई भी वैल्यू भी पुट करके देख लेना कौन सी वैल्यू बड़ी आती है। डन, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारा x इक्वल टू 1/3 जो है ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पर चले, क्लियर? ओके, नेक्स्ट पर चलूं। नेक्स्ट पर अगर मैं चलूं बेटा तो नेक्स्ट हमारा है फाइंड द एरिया लाइंग अबोव x एक्सिस। x एक्सिस से ऊपर का एरिया पूछ रहा है, एंड इंक्लूडेड बिटवीन x² प्लस y² इक्वल टू 8x। x² प्लस y² इक्वल टू 8x। अच्छा,
एंड इनसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक आपको सर्कल दिया है, एक आपको पैराबोला दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तो सर्कल की इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x को मैं ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, यहां से क्या बना बेटा, यहां से बना x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। मतलब क्लियर है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है तो जो सेंटर है तुम्हारा सर्कल का वो 4,0 पर है। y के साथ तो कुछ है नहीं, तो सेंटर हमारा 4,0 पर है। ये बात मेरी क्लियर हो गई, ठीक है। x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो x माइनस ए, जो a कोमा बी है वो सेंटर देते हैं, तो a यहाँ पे 4 दे रहा है, b तुम्हारा 0 दे रहा है, 4,0 सेंटर दे दिया, ठीक है। रेडियस है 4, रेडियस है तुम्हारा 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4 है। तो मतलब तुम्हारा सर्कल 0 0 से भी पास करेगा, 4 रेडियस है, और 8,0 से भी पास करेगा। ये कर दिया मैंने सर्कल ड्रॉ। दूसरा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला होगा। अच्छा, अब बेटा इसको दोनों कर्व कहां पर कट करेंगे वो निकालता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x की जगह आ गया मेरा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बेटा वाई स्क्वायर की जगह 4x रख दूं, वाई स्क्वायर की जगह सीधा 4x रख दूं इक्वल टू 16। इसको ओपन करूंगा तो वापस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 4x इक्वल टू 16, ठीक है। ये 16 से 16 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 4 0, x 0 तो y 0 तो आ ही गया। दूसरा आ रहा है x4, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। x4, x अगर 4 हुआ तो y क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, y इक्वल टू 4, प्लस माइनस 4 आएगा, तो ये आपका प्लस वाला 4 आ गया, नीचे वाला माइनस का 4 आएगा, ठीक है। नीचे वाला चाहो तो माइनस का 4 आएगा, बट आपको अबोव एक्स एक्सिस की ही बात करनी है। तो 4,4 मेरा दोनों का पॉइंट आ गया बेटा, 4,4 मेरा पॉइंट आ गया। अब देखो, अब अगर एरिया को ऑब्जर्व करोगे तुम, एरिया को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये जो एरिया है OPCO, ये एरिया और कुछ भी नहीं, 0 से 4 केवल पैराबोला के अंडर का एरिया है। 0 से 4 x वेरी करे और पैराबोला का ही एरिया है। यहां पर सिंपल 0 to 4 पैराबोला के अंडर का जो एरिया वो निकालना है। तो 0 to 4 पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, माने y अंडर टू रूट एक्स, y आ गया 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स dx प्लस। अब बेटा ये एरिया भी तो प्लस करना है मेरे को, आप बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं किया। ये एरिया अकेले अंडर द सर्कल है, जो ये नेक्स्ट एरिया अकेले अंडर द सर्कल है, लिमिट 4 to 8 वेरी कर रही है, x वेरी कर रहा है 4 to 8, तो 4 to 8 सर्कल की इक्वेशन ये रही। वाई स्क्वायर तुम्हारा आएगा यहां से 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, y आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहां से, अंडर रूट 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस dx। x माइनस 4 को चाहो तो टी पुट कर लेना बेटा, ठीक है, टी पुट कर देना, इनका इंटीग्रेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 रूट एक्स का तो सिंपल ही हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4 प्लस इसका इंटीग्रेशन करना हुआ तो मैं x माइनस 4 को टी पुट करूंगा,
x माइनस 4 को जब t पुट करेंगे तो बेटा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, नई लिमिट आ जाएगी। जब x 4 है तो t 0, x 8 है तो t 4, 4 to 8 क्या हो जाएगा, 4 to 8 लिमिट, सॉरी 0 to 4 लिमिट, 0 to 4 लिमिट अंडर रूट 16 माइनस टी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और dx तो dt के बराबर आ ही गया। इसको सोल्व कर देना, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। आप बोलोगे सर इसमें कर्व माइनस क्यों नहीं किए, बेटा सिंपल दिख रहा है मेरे को, ये अकेले अंडर पैराबोला का एरिया है, ये अकेले अंडर सर्कल का एरिया है, और लिमिट को मैंने उस अकॉर्डिंग वेरी करा ही दिया, लिमिट को मैंने उस अकॉर्डिंग वेरी करा ही दिया है। क्लियर है ये? ओके, अब मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर, ये तुम्हें एक फिगर दे दी, पहले से ही क्वेश्चन में फिगर बना के दी है, ए ओ बी ए, ये जो एरिया ए ओ बी ए, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स, ये आपका इलिप्स है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। वापस से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही लिख लेता हूं, तो 9 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 36 बाई 9 आया तो 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 4। तो x स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 4, ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट ओ ए इक्वल टू बी। भाई ऑब्वियस सी बात है ओ ए बी होगा, सॉरी ओ ए जो है हमारा 2 होने वाला है, ओ ए हमारा 2 होने वाला है, ओ बी हमारा 6 होने वाला है, ये मैं यहां से देख भी सकता हूं, ठीक है। ओके, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड कोर्ड ए बी। जो ये आर्क ए बी है ये वाली, इस आर्क और ये जो कोर्ड है इसके अंडर का एरिया निकालना है, इसके बीच का एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना है, आर्क के अंडर के एरिया को, आर्क के अंडर के एरिया को लेना, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना कोर्ड के अंदर का एरिया। क्या करना है तुम्हें, एरिया अंडर आर्क, एरिया अंडर आर्क ए बी माइनस कर देना एरिया अंडर कोर्ड ए बी, ये करना है आपको सिंपल, ठीक है। अब देखो आर्क के अंडर का एरिया निकालू, 0 से 2 लिमिट वेरी कर रही है x की, आर्क का एरिया निकालना 0 to 2 लिमिट वेरी कर रही है x की, और बेटा इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन काम करेगी, इस इलिप्स की इक्वेशन काम करेगी। इलिप्स की इक्वेशन यहां से क्या आ जाएगी तुम्हारी, इलिप्स की इक्वेशन निकालना चाहोगे तो क्या आएगी, वाई स्क्वायर आ जाएगा यहां से 36 माइनस 9x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा 36 माइनस 9x का स्क्वायर, ठीक है। तो y हो जाएगा यहां से तुम्हारा अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx माइनस। अब बेटा कोर्ड ए बी, कोर्ड ए बी, इसके लिए भी x वेरी कर रहा है 0 से 2, 0 से 2 ही x वेरी कर रहा है y dx। कोर्ड की इक्वेशन क्या आएगी ध्यान से देखना, ये कोर्ड है तुम्हारी, इसकी इक्वेशन निकालनी है मेरे को, तो y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन करा तो y माइनस 6 कर लिया मैंने, इक्वल टू mx प्लस वो होता है हमारा, तो यहां से क्या आएगी y माइनस वाई टू माइनस वाई वन, मतलब 6 माइनस 0, ठीक है, 6 माइनस 0 अपॉन x के लिए 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इंटू x माइनस, ये 6 वाला लिया था तो 0, सिंपल। यहां से क्या आ गई y माइनस 6 बराबर 6 माइनस 0 6, 0 माइनस 2 माइनस 2, मतलब माइनस 3x, माइनस 3x आ गया। तो y यहां से क्या आ गया मेरा 6 माइनस 3x, y यहां से आ गया मेरा 6 माइनस 3x, y मेरा 6 माइनस 3x आया, मैंने यहां पे पुट कर दिया, ये क्या बन गया 0 to 2 6 माइनस 3x dx, और ये तुम्हारा
फॉर्म बनी गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, 0 to 2 √6 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इनको आपको इंटीग्रेट करना है बेटा, इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे यहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर हुआ ये? यहां से कर देना। इसको और ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 बराबर 1। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लेना। 2 और 6 तो तुम्हारे आ ही गए, 2 और 6 तुम्हारे आ ही रहे हैं यहाँ से, और ये तुम्हारा इसको डायरेक्ट तुमने वाई स्क्वायर ये लिख ही लिया। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा, ये क्लियर है? एकदम सिंपल कर लोगे इसको डायरेक्ट। 3x को चाहो तो बेटा t पुट कर लेना यहाँ पर, 3x को चाहो तो यहां पर t भी पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्राइंगल। आपको पहले ही बोल दिया कि इंटीग्रेशन से ही निकालना, आप वो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला मत लगाने लग जाना कि s इंटू एस माइनस है वो सब करने लग जाओ। ठीक है, आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन से। तो आपको क्या करना है, इस लाइन के अंडर का एरिया लेना, इस लाइन के अंडर का एरिया ले लेना एक तो, प्लस बेटा क्या करना, देखो आपको इस लाइन के अंडर का ये एरिया ले लेना है, प्लस ये पूरा एरिया ले लेना है इस ट्रापीजियम का, और माइनस इस लाइन के अंडर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही तो आएगा। तो मैं आप लोगों के लिए अगर लिखूं तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया मेरा आएगा एरिया अंडर ए बी, इस ये पूरा इसका एरिया, चाहे इसको ट्राइंगल बोल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। एबीडी का मतलब ही हो जाएगा कि इस लाइन के अंडर का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम दिख रहा है तुम्हें डीबीसीई, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीई। ठीक है, एरिया ट्राइंगल एसीई का मतलब हुआ एरिया अंडर एसी, इसका मतलब तो हुआ बेटा एरिया अंडर लाइन एसी। ठीक है, इसका मतलब हुआ एरिया अंडर एसी। एरिया ट्राइंगल एबीडी का मतलब हुआ एरिया अंडर एबी, एबीडी का मतलब हुआ एरिया अंडर एबी, एरिया अंडर एबी ये मतलब हुआ। और ट्रेपीजियम का ये आपका मतलब हुआ एरिया अंडर बीसी, इसका मतलब हुआ एरिया अंडर बीसी। अब आपको इन तीनों की इक्वेशन लिख लेनी है। ए बी की इक्वेशन निकालने जाओगे, ए बी की इक्वेशन निकालने जाऊंगा तो y माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन एक्स y माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगी बेटा, 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्या आ गई, y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, मतलब y आ गया यहां से 2x माइनस 2, y आ गया ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। y एक की इक्वेशन आ गई ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। अब BC की इक्वेशन निकालो, BC की इक्वेशन निकालूंगा तो y माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। यहां से क्या आएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। y माइनस 2 आ गया तुम्हारा 2 माइनस एक्स। ठीक है, y आ गया यहां से 4 माइनस एक्स, इसकी इक्वेशन आ गई। तीसरी इसकी इक्वेशन ए सी की इक्वेशन निकालूं तो बेटा y माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 ये वाला ले लिया।
y माइनस 1 इक्वल टू 1/2x-3। y यहां से आ गया x/2 माइनस 3/2 प्लस 1, तो यहां से क्या बन जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1/2। ठीक है, यहां से क्या क्या आ गई आपकी इक्वेशन, y आ गया ट्वाइस ऑफ, y आ गया तुम्हारा ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, y आ गया तुम्हारा 4 माइनस एक्स, y आ गया तुम्हारा x माइनस 1/2। अब इन तीनों को सिंपली आपको लिमिट के हिसाब से इंटीग्रेट कर देना है। इसके लिए लिमिट रहेगी x 1 से लेके 2 तक, इसकी लिमिट रहेगी बेटा ये हो जाएगा 1 से लेके 2 तक x माइनस 1 dx। इसकी BC की लिमिट रहेगी 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक 4 माइनस एक्स dx। इन दोनों को प्लस करना है, तीसरे को माइनस करना है। तीसरा क्या हो जाएगा, लिमिट रहेगी 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक 1 to 3 x माइनस 1/2 dx। ये आपको सिंपल बेटा इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही सिंपल इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, जैसे ही इसमें सिंपल इंटीग्रेशन लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, तीनों की मैंने अंडर उनकी इक्वेशन निकाली, एरिया अंडर द तीनों कर्व निकाल लिया, बस सिंपल मैंने ये किया है। क्लियर है, ओके, मूविंग ऑन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज बिटवीन द टू सर्कल। आपको बेटा दो सर्कल दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से मेरे को पता चल रहा है 0 0 0 0 पर सेंटर है और 2 रेडियस है, तो ये वाला सर्कल हो गया। 0 0 पर सेंटर और 2 उसका रेडियस है, तो ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा, ये पॉइंट 0,2 हो जाएगा, निकालना चाहो। दूसरा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से मेरे को पता चल रहा है 2,0 इसका सेंटर होगा, 2,0 इसका सेंटर होगा और रेडियस भी 2 ही है, तो ये भी ओरिजिन से पास करेगा। ये बात मेरे को पता चल गई। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज, ये बीच का जो एरिया ये निकालना, तो ये बीच का एरिया निकालना है अब आपको। तो बेटा क्या करूं, ये वाला एरिया निकाल के, ये वाला एरिया अगर मैं निकाल के ऐड कर दूं, ये वाला एरिया निकाल के मैं ट्वाइस कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये ट्वाइस होगा। तो सिंपल मैं लिख सकता हूं मेरा रिक्वायर्ड एरिया जो होने वाला है वो होगा ट्वाइस ऑफ एरिया, कौन सा रीजन, ODCAO, ODCAO, ये मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अब इसको ऑब्जर्व करो, ODCAO को, इसको मैं ऑब्जर्व करूं तो ये सम है बेटा इसके अंडर के एरिया का, इसके अंडर के एरिया का प्लस इस वाले सर्कल के अंडर के एरिया का, इन दोनों का सम होने वाला है ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया किस किस का, ODAO, ट्वाइस ऑफ एरिया ODAO प्लस एरिया DCAD, प्लस एरिया DCAD। ये बात समझ आ गई मेरे को। अच्छा, अब मेरे को देखना है दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो इसमें क्या करूं मैं, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह क्या रख लूं बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 से 4 चला जाएगा, 4 से 4 जाएगा, यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी गया, 4 इक्वल टू 4x, x आ गया 1, x 1 आ गया। अब 1 आ गया तो x की वैल्यू 1 रख लो, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, वाई प्लस माइनस √3, तो ये प्लस √3 हो गया, ये माइनस √3 हो गया। 1 कोमा √3 इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया बेटा मेरा, 1 कोमा √3 मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो यहां से यहां तक लिमिट वेरी कर रही है 0 से 1, क्या है ट्वाइस ऑफ 0 से 1। ये वाला जो सर्कल है बेटा जिसका सेंटर 2,0 पर है उसकी इक्वेशन ये है, यहां से y क्या आएगा,
अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस एरिया, लिमिट वेरी कर रही है इस बार 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 to 2। अब इस वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इनको सेपरेटली इन इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करूंगा, सेपरेटली इन इंटीग्रल्स को बेटा कैलकुलेट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 से 2 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? तो इनको मैं सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा, मेरा फाइनल आंसर दे देगा। x माइनस 2 को चाहो तो यहां पे टी पुट कर लेना सिंप्लीफिकेशन के लिए और उसको सोल्व करते हुए चले जाना। क्लियर है बेटा? तो एरिया बिटवीन टू कर्व आपको निकालना आया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स आपको निकालना एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके बहुत सारे एग्जांपल्स, बिल्कुल सिंपल थे। बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे हम इनके एक्सरसाइज करते टाइम। ठीक है, तो आप अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं लगातार आपके लिए मैथमेटिक्स की बैक टू बैक क्लासेस लेके आ रहा हूं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।